हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं जो पिछली वीडियो में हमने आपके बताया था। जो अधिवेशन हुए थे उसके बाद जो है आप लॉर्ड कर्जन आए हैं। जो वायसराय बना है भारत का, वो लॉर्ड कर्जन बना है। और लॉर्ड कर्जन के समय में जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी एग्जाम में पेपर पूछे जाते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और नई जानकारी आपको आप लोग अपना नोट्स में लिखते रहेंगे। चलो देखो, 1899 में क्या हुआ। 1899 में इसका जो समय काल है 1899 से 1905 तक है। ये 1899 से 1905 तक ये जो है यहाँ भारत का वायसराय के पद पर आसीन था। और इसके समय में जो भी घटनाएं हुई हैं वो हम एक एक करके आपको बताते रहेंगे और आप लोग इसको अच्छे से कवर करते रहिए। देखिए, 1899 में 1800 1899 में क्या हुआ। इसने जो है अकाल आयोग की स्थापना, अकाल आयोग अकाल आयोग अकाल आयोग का आरंभ किया। और इसके जो मेन मेन जो किसकी अध्यक्षता में ये जो है सर, अध्यक्ष कौन था इसका? अध्यक्ष अध्यक्ष था सर मैं वो मैकडोनाल्ड। हाँ, सर मैकडोनाल्ड। हाँ, सर मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में इसने अकाल अकाल आयोग का गठन किया। ठीक है, इसका जो है गठन किया और इसके अध्यक्ष थे सर मैकडोनाल्ड। ठीक है, अब जो है इसी के समय में 1901 में सिंचाई आयोग का गठन किया। 1901, इसी के नीचे लिख लेंगे। 1901 में क्या हुआ, सिंचाई आयोग बनाया गया। सिंचाई आयोग सिंचाई आयोग का गठन किया गया। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष आप बनाते नोट्स में आप लिखते जाइए। ठीक है, इससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। इसमें जो है सर मानक्रीफ जो है वो थे। सर मानक्रीफ सर मानक्रीफ की अध्यक्षता में इसने जो है सिंचाई आयोग का गठन किया। तो इसमें सिंचाई आयोग में जो है आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इसने जो है, अगर आपसे पूछा जाए सिंचाई आयोग का गठन कब किया गया था, तो वो था 1901 में। और जो है 1899 में अकाल आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्ष थे वो सर मैकडोनाल्ड थे उसके, और सर मानक्रीफ जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। अब आपको 1901 में और एक घटना इसी के समय में हुई है, वो है 1901 में इसमें भारतीय पुरा सर्वेक्षण की स्थापना की। भारतीय पुरा सर्वेक्षण जो खुदाई होती है, भारतीय देख लेते हैं पहले। भारतीय पुरातत्व पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वेक्षण की स्थापना स्थापना की। ठीक है, भारतीय पुरा सर्वेक्षण की स्थापना की। और इसके जो है महानिर्देशक सर जॉन मार्शल को बनाया। इसके जो महानिर्देशक हैं, इसके महानिर्देशक महानिर्देशक जो निर्देशक थे वो थे जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल जो है इसके क्या थे, महानिर्देशक थे। और पूरा सर्वेक्षण का, अगर ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, जो है पूरा सर्वेक्षण का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं भार भारतीय पूरा सर्वेक्षण, नहीं, पूरा तत्व सर्वेक्षण के जनक जनक कौन थे,
सर्वेक्षण के जनक जो है, इसने जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया। कहा जाता है ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम है वो पूरा सर्वेक्षण के क्या है, अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरा सर्वेक्षण का जनक माना जाता है। ये कई बार पूछा जाता है, भारतीय पुरा सर्वेक्षण का जनक किसे माना जाता है, वो आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को माना जाता है। इसके आगे है जो 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था 1902 में। इसी के आगे यहाँ पे 1902 में क्या हुआ, 1902 में जो विश्वविद्यालय आयोग का गठन कराया, क्या कराया, विश्वविद्यालय आयोग विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना, ठीक, की स्थापना 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 हुई। और उसके जो अध्यक्ष थे वो किसके अध्यक्षता में ये हुआ था, तो ये हुआ था सर टॉमस रैले। कौन थे, सर टॉमस रैले की अध्यक्षता थी। तो यहाँ पे अध्यक्ष आगे लिखे दे रहे हैं सर टॉमस रैले। रैले की जो अध्यक्षता थी, इसी में 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ, ठीक है। फिर 1904 में विश्वविद्यालय एक्ट पारित करके कानून जो है क्या किया गया, लाया गया। इसी के समय में 1904 में क्या हुआ, 1904 में विश्वविद्यालय जो है कानून एक्ट कह सकते हैं या कानून एक्ट या कानून पारित हुआ। विश्वविद्यालय यहीं पे लिख दे रहे हैं, विश्वविद्यालय एक्ट या ब्रैकेट में कानून लिख दे रहे हैं। कानून क्या किया इसी ने, 1904 में विश्वविद्यालय एक्ट कानून या एक्ट स्थापित किया। और इसमें जो है इसी के समय में हुआ है। और एक चीज़ और, हाँ, 1903 में जो है इसके द्वारा जो है एड एडवर्ड सत्तम के स्वागत में दिल्ली दरबार लगा हुआ था, जो द्वितीय था। हाँ, यहीं पे एक चीज़ भूल गए हैं, 1903 में 1903 में जो है दिल्ली दरबार द्वितीय दिल्ली दरबार द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, ये याद रखिएगा। और ये कौन किसके स्वागत में किया गया था, तो वो आपके जो दिल्ली दरबार द्वितीय हुआ था, तो एडवर्ड सत्तम जो थे उनके स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पे लिख लीजिए एडवर्ड सत्तम एडवर्ड सप्तम एक जो है वो आए थे इंग्लैंड से। तो इन्हीं के समय में जो है 1903 ईस्वी में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। इससे पहले हमने वीडियो में बताया था जो पहला दिल्ली दरबार हुआ था वो उस समय जो है इंग्लैंड की जो महारानी आई थी, तो वो दिल्ली में पहली बार हुआ था। और ये दूसरा दिल्ली दरबार हुआ है 1903 में, ठीक है। दिल्ली दिल्ली दरबार का मतलब होता है कि एक व्यवस्थित तरीके से क्या किया गया था, उनका स्वागत किया गया था। और जो है वहाँ से इंग्लैंड से जो पदाधिकारी और जो मुखिया वहाँ से आते थे, तो यहाँ दिल्ली दरबार होता था, ठीक है। इतना हो गया होगा आपको क्लियर। फिर 1904 में एक और घटना हुई है, यहीं पे जो है आपको ध्यान रखना है। 1904 में भारतीय अ, स्मारक संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। ये पूछा गया क्वेश्चन है 1904 में। 1904 में भारतीय सर्वेक्षण, हाँ, सर्वेक्षण भारतीय अ, भारतीय सर्वेक्षण और भारतीय स्मारक सर्वेक्षण, हाँ, भारतीय सर्वेक्षण, एक मिनट थोड़ा मिटा देते हैं। भारतीय स्मारक सर्वेक्षण सर्वेक्षण भारतीय स्मारक सर्वेक्षण
और अधिनियम लागू किया गया। क्या किया गया? अधिनियम लागू किया गया। अधिनियम लागू किया गया। ठीक। इसमें क्या था, जो हमारे भारतीय स्मारक थे, जो पुरानी पुरानी इमारतें थीं और जो स्मारक थे, इनको क्या किया गया? सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना। उनको क्या है? सुरक्षित किया जाए। ये इसने जो है इसके समय में ये लागू किया गया था। तो ये पूछा जाता है। और इमारतों को संरक्षण देना कानूनी एक नियम बना दिया गया, जो है इसी के समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में ये घटना हुई है। ठीक है। अच्छा, रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। बहुत सारी इसके समय में घटना हुई। 1904 में, वो 1904 के बाद 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ। रेलवे रेलवे बोर्ड का गठन का रेलवे बोर्ड का गठन हुआ। और इसके बाद 1905 के में ही बंगाल विभाजन हुआ। आपने सुना होगा 1900 कर्जन ने जो है 1905 में बंगाल विभाजन के समय में ये पूछा जाता है, उस समय वायसराय कौन था? तो 1905 में ही बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन जो है बंगाल विभाजन के समय में कौन था? तो वो था लॉर्ड कर्जन। ठीक है। तो इसमें जो है बंगाल विभाजन में क्या हुआ? 12 जुलाई 12 जुलाई 1905 में बंगाल को दो भागों में बांटने के लिए यह घोषणा की। किसने की थी? कर्जन ने। इसमें जो है ये ध्यान रखना। कब? हाँ, 20 जुलाई। कब? 20 जुलाई 1905 में। ये डेट याद रखना, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 20 जुलाई। 20 जुलाई 1905 में 1905 में बंगाल को दो भागों में, जो बंगाल था आपका, इसको दो भागों में बांटने के लिए घोषणा की थी। किसने? कर्जन ने। दो भागों में बांटने की घोषणा की थी। ठीक है। भागों में बांटने बांटने की घोषणा हुई। ठीक है। बंगाल विभाजन के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। सभी एक बार देख लेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। तो फिर जो है यहीं पर जो है, ये जब इसके विद्रोह में, जब ये बंगाल विभाजन हो रहा था, तो यहाँ हमारे यहाँ के जो लोग थे, उनको जो है वो नहीं चाह रहे थे कि बंगाल विभाजन हो जाए। फिर क्या हुआ? जो है उन्होंने 17 अगस्त 1905 को, ये घटना कब की है? जुलाई की। फिर जो है नहीं, 7 अगस्त है। फिर इसी के अगले महीने, मतलब यहीं पे आगे लिख दे रहे हैं, 7 जुलाई 7 जुलाई था अगले महीने, मतलब अगस्त। ठीक है। 7 अगस्त 1905 में यहाँ पे क्या किया गया? जो कलकत्ता में स्वदेशी और बहिष्कार, जो है स्वदेशी और बहिष्कार जो है मुहिम छेड़ दी गई 7 जुलाई 1907 में। ठीक है, 5 में। ठीक है, देखो, तो ये घटनाएं हुई थी। तो 1905 में इसी में क्या हुआ था? ये जो है आंदोलन छेड़ दिया गया। क्या किया गया? यहाँ पे 1905 में जो है कलकत्ता में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन छोड़ा गया। स्वदेशी और 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 बहिष्कार आंदोलन हुआ। आंदोलन आंदोलन हुआ। इसमें हुआ क्या? देखो, यहाँ पे जो हमारे जो भारतीय लोग थे, वो नहीं चाह रहे थे कि बंगाल का विभाजन हो। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया? ये 20 जुलाई 1905 को बंगाल को दो भागों में बांटने की घोषणा कर दी। फिर उसी के अगले तो लोगों ने विद्रोह किया। विद्रोह करने का मतलब ये आंदोलन छेड़ दिया, स्वदेशी और क्या हुआ? बहिष्कार आंदोलन। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का मतलब ये था कि जो भी विदेशी वस्तुएं हैं विदेशी वस्तुएं हैं, उनको त्याग दिया जाए, और जो हमारे देश की वस्तुएं हैं, उनको अपनाया जाए। और बहिष्कार किया गया। विदेशियों की जो वस्तुएं थी, उनको लोग नहीं पहनते थे और ना ही खरीदते थे मार्केट से।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें घटनाएँ अगर पूछता है बहिष्कार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो वो हुआ था 7 अगस्त 7 अगस्त 1905 को ये आंदोलन किया गया कि हम जो है स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएँगे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे या उनको छोड़ेंगे या त्यागेंगे। तो बहुत से कपड़े जला दिए गए जो विदेशी थे, बहुत सी चीज़ें जला दी गईं, ठीक है? उनका बहिष्कार कर दिया गया। फिर इसी में जो है इसी के आगे इसी में क्या होता है, आगे हम थोड़ा इसमें मिटाना पड़ेगा या फिर इसको समझ लेते हैं फिर आप आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आपसे पूछा जाए लॉर्ड कर्जन के विषय में ये सारी घटनाएं हैं, अभी आपको आगे भी बताएंगे। देखो, लॉर्ड कर्जन का समय जो है पूछा जाता है, लॉर्ड कर्जन का समय कब से कब तक रहा है, तो 1899 से 1905 तक। कहने का मतलब ये जो है इसने जो है क्या किया, जब से बैठा है तब से कुछ काम तो इसने सही भी किए। जैसे कि इसने जो है अकाल आयोग स्थापना कराई, सिंचाई आयोग की और भारतीय पुरा सर्वेक्षण की। भारतीय पुरा सर्वेक्षण का मतलब होता है जो मिट्टी मिट्टी की खुदाई होती है, तो उसमें जो है जो भी वस्तुएं मिलती हैं उनको संरक्षित किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, ठीक, हड़प्पा की खुदाई हुई, ये सारी इसी के समय में जब से ये भारतीय पुरा सर्वेक्षण की स्थापना इसी ने की थी, ठीक है। तो ये और फिर इसने जो है बंगाल विभाजन करके क्या कर दिया, भारतीयों को अलग 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 थलग बनाने की कोशिश की। तो फिर जो है आगे की जो घटना है, तो यहाँ से समझते हैं 1899 में अकाल आयोग का मतलब है जब कहीं पर क्या होता था, बारिश की वजह से अकाल पड़ जाता है या मान लो जन धन की हानि हो जाती है, तो इसने आ, अकाल आयोग की अध्यक्षता की, वो आयोग बनाया और उसके जो अध्यक्ष थे वो सर मैकडोनाल्ड को इन्होंने अध्यक्ष बनाया। फिर 1900 आगे है 1901 में क्या किया, 1901 में सिंचाई आयोग की अध्यक्षता सिंचाई आयोग बनाया और उसके अध्यक्ष कौन थे, सर मानक्रीफ थे। 1901 में क्या हुआ, भारतीय पुरा सर्वेक्षण सर्वेक्षण की स्थापना की गई। इसके महानिर्देशक कौन बनाए गए, जॉन मार्शल बनाए गए। आपसे यहाँ पे ये इसको ध्यान रखना, अगर भारतीय पुरा सर्वेक्षण के अगर आपसे पूछता है महानिर्देशक, वो हैं आपके जॉन मार्शल। और अगर पूछता है भारतीय पुरा सर्वेक्षण के जनक जनक पूछता है तो वो कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम है, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है भारतीय पुरा सर्वेक्षण के जनक। और अगर पूछ ले भारतीय पुरा सर्वेक्षण की स्थापना के समय महानिर्देशक कौन था, तो वो कौन थे, जॉन मार्शल, ठीक है। दोनों में थोड़ा अंतर है तो इसलिए याद रखना। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो है 1902 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना इसने कराई। सर टॉमस रैले उस समय क्या थे, इनके अध्यक्ष अध्यक्ष थे, ठीक। जब ये विश्वविद्यालय की स्थापना आयोग की कराई थी तो सर टॉमस रैले जो है वो इसके अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद है 1904 में क्या हुआ, विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया, कानून बना दिया गया कि विश्वविद्यालय एक्ट में जो भी कानून के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं नहीं है उनको व्यवस्थित करना और शिक्षा में सुधार करना, ये सारी व्यवस्थाएं इसने जो है इस एक्ट में पारित की। फिर हुआ 1903 में जो है दूसरा दिल्ली दरबार लगा। उस समय कौन आया था, एडवर्ड 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 सत्तम आए थे। और इससे पहले हमने बताया वो महारानी विक्टोरिया, वो महारानी जो इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया, वो आई थी पहले दरबार में और दूसरे दरबार में ये आए हैं। कुल 3 ही दरबार हुए हैं, दिल्ली दरबार कितने हुए हैं, टोटल 3। तो ये दूसरा है, 1903 में जो है दिल्ली दरबार हुआ। फिर उसके बाद 1904 में भारतीय भारतीय स्मारक सर्वेक्षण अधिनियम इसने लागू किया। भारतीय सर्वेक्षण अधिनियम का मतलब ये है कि जो भी भारत में जो इमारतें हैं, जो पुरानी इमारतें हैं उनको संरक्षण देना, कानून के अंतर्गत जो है सर्वेक्षण देना, ये सारी चीज़ें भारतीय पुरा सर्वेक्षण की स्थापना जो है इसने की थी लॉर्ड कर्जन के समय में। फिर 1904 में मेन चीज़ तो यही है, 1904 के बाद जो 5 आया, इसमें 2 घटनाएं हुई। एक तो इसने रेलवे बोर्ड का गठन किया था और फिर उसके बाद 1905 में ही क्या किया था, बंगाल विभाजन को 2 भागों में बांटने के निर्देश दे दिए या घोषणा दे दी कि बंगाल को 2 भागों में हम बांटने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये घटना कब हुई, 20 जुलाई। फिर उसके अगले महीने 7 जुलाई को
7 जुलाई, अगले महीने 7 जुलाई 1905 को जो है स्वदेशी और बहिष्कार स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन छेड़ दिया गया हमारे भारतीयों के द्वारा। तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें क्या कर दी गई, जला दी गई। कपड़े कपड़े जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे उनको उपयोग में नहीं लाया गया, और ये सारी चीज़ें ये हुई हैं। ठीक है, अब हम आगे आपको बताते हैं। तो थोड़ा हमें मिटाना पड़ेगा यहाँ, अगर आप लोग नोट्स बनाते हैं तो बनाते चलिए, और ये आपको आगे मदद करेगा। ठीक है, एग्जाम में मदद करेगा। ठीक है, थोड़ा रुक जाइए। ये आपको हम बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपको अगर नोट्स भी बनाने हैं तो भी बना सकते हैं। और अगर इसके पीछे वाला जो है, अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग पीछे से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको सीरियल से वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप किताबों में जो है बहुत खोजने के बाद, बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे तब आपको ये सारा मटेरियल मिल पाएगा, कंटेंट। और जो है इसके बाद चलो आगे देखते हैं। आगे देखो क्या हुआ, फिर कहाँ तक पहुँचे थे, बहिष्कार आंदोलन तक हुआ था। ठीक है, अब बहिष्कार आंदोलन के बाद इसी में रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला की रचना की थी। जो आमार सोनार बंगला है, वंदे मातरम, और जो है इसी में क्या है, वंदे मातरम जो है क्या किया गया था, वंदे मातरम इसी में लिखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया। रविंद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी रचना की थी, आमार सोनार बंगला। कौन, आमार सोनार बंगला, आमार सोनार बंगला। ठीक है, ये इन्होंने एक रचना की थी जब ये बंगाल विभाजन हुआ था, उसी पर इन्होंने ये अमार सोनार बंगला की जो है ये पुस्तक लिखी थी। और इसमें इन्होंने बताया था कि किस तरह से बंगाल का विभाजन इन्होंने किया है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है आमार सोनार बंगला किसकी पुस्तक है या किसने रचना की है, तो वो कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक, इसी में वंदे मातरम, वंदे मातरम जो है आपको हमने बताया था आनंद मठ से लिया गया था, तो उसमें जो है बंकिम चंद्र ने लिखा था। तो इसी में जो है, इसी जो आंदोलन हुआ था तो उसी में वंदे मातरम भी गाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे बताते हैं आपको, 16 अक्टूबर, मतलब जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 महीने के बाद 16 अक्टूबर 1905 को ही करजन ने 2 भागों में बांट दिया। अगर आपसे पूछा जाता है 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 1905, 1905 में करजन ने 2 भागों में बांट दिया था। देखो ध्यान से देखो, 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। जो बंगाल था इसको 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से भाग थे, पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पश्चिमी बंगाल। ठीक है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। ठीक है, अगर आपसे पूछता है बंगाल को किन क्षेत्रों में बांटा गया था, तो पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बांटा गया था। फिर इसी के समय में जो है 16 अक्टूबर, इसी के दिन 16 अक्टूबर अक्टूबर 16 अक्टूबर 1905 में जो भारतीयों द्वारा शोक दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया, भारतीयों द्वारा शोक शोक दिवस मनाया गया। ठीक, मनाया गया। तो ये पूछा जाता है शोक दिवस, बंगाल विभाजन के समय जो शोक दिवस मनाया गया था वो किस डेट को मनाया गया था, 16 अक्टूबर, जिस दिन इसने जो है 2 भागों में बांटा था उसी दिन मनाया था, 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। फिर 16 अक्टूबर 1905 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है कहने पर इसी दिन राखी दिवस भी मनाया गया था।
इस 16 अक्टूबर को 16 अक्टूबर 1905 को किसके कहने पर 16 अक्टूबर 1905 को रविंद्रनाथ के कहने पर राखी दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? राखी दिवस। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर राखी दिवस राखी दिवस मनाया गया। तो जो ये 1905 में ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो 1905 में जो है राखी दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? किसके कहने पर? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के कहने पर भारतीयों ने राखी दिवस का जो है मनाया था। ठीक है। फिर जो है अगला हुआ है कांग्रेस का बनारस अधिवेशन 1905 में। इसी के बाद कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ 1905 में। 1905 में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन। ठीक है। बनारस अधिवेशन कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ। तो इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? ध्यान रखना, यहीं पे लिखे दे रहे हैं अध्यक्ष। इसके जो अध्यक्ष थे यहाँ पे लिख रहे हैं अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ये थे इसके अध्यक्ष। कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ है बनारस में हुआ है, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक। तो इसी में जो 1905 में स्वदेशी आंदोलन का क्या किया गया था? समर्थन किया गया था। तो ये याद रखना, इसी में क्या किया गया था? स्वदेशी आंदोलन का स्वदेशी वह बहिष्कार आंदोलन था। वह बहिष्कार आंदोलन का स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया। ठीक है। तो ये इसका समर्थन किया गया। और फिर जो है इसमें सर्वेंट ऑफ सोसाइटी का गठन किया गया। यहीं पे इसी में जो है सर्वेंट ऑफ सोसाइटी का गठन किया गया। ठीक। तो ये सारी घटनाएं जो हैं इसी के समय में हुई हैं। तो ये आशा करते हैं लॉर्ड कर्जन से कोई भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहीं से आएगा। ये मेरा पक्का वादा है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है लॉर्ड कर्जन के से तो आपको यही सारे क्वेश्चन आपको रिपीट करने हैं, तैयार करने हैं, और ये आपके हर एग्जाम में रिपीट रहते हैं। तो आशा करते हैं ये सारा आपको समझ में आ रहा होगा। और ज़रा एक बार इसको आप देख लीजिए, अगर नहीं भी दिखाई पड़ रहा है तो हम बोल बोल के बता देते हैं। देखो ये है लॉर्ड कर्जन का हमने समय बता दिया था 1905 में। जो 1905 में जो है इसने इसकी जो घटनाएं हुई है इधर लिखी हैं। उसके पहले जो घटनाएं हुई हैं वो हमने मिटा दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सुनार बंगला की क्या की? आमार सुनार बंगला की जो है रचना की। ठीक है। इसमें ये क्या है? ये रचना है इनकी। फिर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को दो भागों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। 16 अक्टूबर 1905 को ही जो है शोक दिवस जो बंगाल बटा था उसी के दुख में सबने क्या मनाया था? शोक दिवस मनाया था। ये पूछा गया था कि जो है 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल विभाजन हुआ तो भारतीयों ने
किस तरह से उसको मनाया था, तो शोक दिवस के रूप में मनाया था। 16 अक्टूबर 1905 को ही रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर सभी भारतीयों ने क्या किया था, राखी दिवस मनाया था। क्या मनाया था? राखी दिवस मनाया था। और 1905 में ही जो है अध्यक्षता हुई, वो कांग्रेस का अधिवेशन होता है। और वो अधिवेशन जो है कहाँ होता है? बनारस अधिवेशन। बनारस में अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया। ठीक। और फिर इसके जो अध्यक्ष थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। जो इसके अध्यक्ष बनाए गए वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इन्हीं की इसी गोपाल कृष्ण गोखले ने ही सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की थी। जो ये किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये पूछा जाता है सर्वेंट ऑफ सोसाइटी का गठन किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले गोखले के द्वारा ये जो है इसका गठन किया गया था। ठीक है। तो अध्यक्ष कौन बना रखे थे 1905 में? वो थे गोखले जी। ठीक है। इसके पहले हमने बता दिया जो इसने आयोग का गठन कराया था और सिंचाई आयोग बनाया था, भारतीय पुरा सर्वेक्षण सर्वेक्षण की स्थापना की। और उसके जो महानिर्देशक थे वो जॉन मार्शल थे। और जो अगर पूछा जाता है भारतीय पुरा सर्वेक्षण के जनक कौन है, तो वो आपके कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। और 1992 में सर टॉमस रो की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय जो है कानून पारित इसने किया। और 1903 में जो है दिल्ली दरबार आया। किसके कौन आए थे? वो आए थे सत्तम। हाँ, जॉर्ज सत्तम के समय में दिल्ली दरबार लगा। फिर 1904 में स्मारक जो भारतीय स्मारक अधिनियम पारित किया, उसका मतलब कानूनी सुरक्षा प्रदान की इसने। और फिर 1904 में ही जो है इसने 1900 नहीं 4 नहीं 1905 में क्या दिया था? रेल मतलब जो है रेलवे बोर्ड का गठन किया। हाँ, 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया। 1905 में ही इसने क्या कहा, जो है बंगाल विभाजन की बात कही। फिर जो है जो बंगाल विभाजन की डेट पूछ लेता है तो ये वो 12 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की इसने घोषणा की। फिर जो है अगले महीने 7 जुलाई 7 अगस्त 1905 में जो है इसने बंगाल को विभाजित कर दिया। और वो पूर्वी बंगाल बनाया और एक पश्चिमी बंगाल बनाया। फिर जो है इसी आयोग जो ये बंगाल विभाजन हुआ था उसके आगे ये है 16 अक्टूबर को जो है इसने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। फिर इसी दिन क्या हुआ, शोक दिवस मनाया गया भारतीयों के द्वारा। और 16 अक्टूबर 1905 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने के कहने पर राखी दिवस मनाया गया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसके समय में हुई? लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण और आगे जो है आपके परीक्षा की दृष्टि से अच्छा रहेगा। ठीक है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो शेयर करिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।